कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। और आज हम लोग क्लास 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसको लेक्चर नंबर 2 कहते हैं, मात्रक और भीमाक। मात्रक और भीमाक का हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में जरा समझेंगे किस टॉपिक की बात करने वाले हैं हम लोग। तो टॉपिक है व्युत्पन्न राशि से विमीय सूत्र और एसआई मात्रक का गणना करना। विमीय सूत्र और एसआई मात्रक का गणना करना है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा। हेडिंग शायद हो गया था ना? क्या था हेडिंग? एसआई मात्रक पद्धति में व्युत्पन्न राशि के मात्रक का गणना। एसआई मात्रक पद्धति में व्युत्पन्न राशि के मात्रक का चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं बताइएगा तो। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे फिर से बोलिए। वे भौतिक राशि जो मतलब अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है कि करती है? नहीं करती है। अरे हाँ, मैंने कहा सुनिएगा, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? मैंने कहा वैसी राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और वैसी राशि जो अपने आप पे निर्भर होती है उसको हम लोग कहते हैं मूल राशि। उसको क्या कहते हैं? मूल राशि। तो जरा बताइए लंबाई क्या है? अरे सॉरी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। और व्युत्पन्न राशि मैंने कहा कि ये क्या है? तो लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई का गुणनफल है। लंबाई और चौड़ाई का क्या है? ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, यहीं से तब्बे आएगा। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं याद है तो इसका मात्रक निकालने में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि बताइए क्या होगा इसका? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई एक प्रकार लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का एसआई मात्रक मीटर, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो मीटर और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। और दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। दूरी एक प्रकार की क्या है? मैंने कहा कि एक पिंड द्वारा, यहाँ से देखिएगा, एक पिंड द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, एक पिंड द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो दूरी एक प्रकार की, ये क्या? दूरी एक प्रकार की लंबाई है। क्या है जी? लंबाई है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन यानी कोण है। कोण बराबर क्या होता है? थीटा। कोण को किसके द्वारा सूचित करते हैं? थीटा द्वारा। जब थीटा द्वारा सूचित करते हैं तो बताइए एल अपॉन में क्या हो जाएगा? आर। एल अपॉन में आर, ये इसका फॉर्मूला होता है कोणीय वेग का। लिखिएगा, लिख लीजिएगा। भाषा निकालिए। लिख लीजिए।
हो गया। चलो सुनिएगा, अब अगला क्या है, ये तीसरा, चौथा चाल। चौथा क्या है, चाल। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर हाँ, दूरी बटे के समय। दूरी बटे के समय, दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब देखिए यही से इसके तीन मात्रा है। देखिए ऊपर में इसका कोई बीमा नहीं था, ठीक है, डायरेक्टली एसआई में था, इसलिए मैंने रख डाला। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, आप एसआई यूनिट बताओ, और फिर सीजीएस यूनिट बताओ, और फिर आप बताओ एफपीएस मात्रक, ठीक है, एफपीएस मात्रक, ये तीनों मात्रक बताइए चाल का क्या होगा। तो मैंने कहा चाल बराबर एक क्या होता है, दूरी बटे के समय, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो बताइए एसआई मात्रक की मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई का, और समय का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति। फिर एफपीएस में बताइए क्या हो जाएगा, फुट बटे में सेकेंड। लंबाई को क्या कहते हैं, अरे लंबाई एक प्रकार की फुट में मापी जाती है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो लंबाई का फुट, तो ये क्या हो जाएगा, फुट प्रति सेकेंड, फुट प्रति, फुट ना, एफ होगा। कोई दिक्कत, ऐसे वेग का निकालना हो तो हाँ, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय, तो विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या होता है, mu होता है, ठीक है। सीजीएस सेंटीमीटर लिखिए, उसको उतारेंगे भी कोई भाषा नहीं।